आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। आईएसआई के ऑफिसर को गोलियां मारकर शहीद करने की इत्तलात जो हैं वो भी इस वक्त मौसूल हो रही हैं। पुलिस के मुताबिक जो जाँ बहक होने वालों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर नवीद सयाल ये भी शामिल हैं। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग से इंस्पेक्टर नासिर अब्बास जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। आईएसआई के अफसर पाकिस्तान में ही स्टोर सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। बोल रहे हैं कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे, और इजराइल का जो भी शत्रु है ना, कहीं पे भी दुनिया भर में दरियाफ्त शुदा जो तेल है उसके ज़खायर 1700 अरब बैरल के आसपास है। जो उतार चढ़ाव होता है इसकी असल जो वजूहात होती है वो होती क्या है। इन ममालिक ने तेल की सप्लाई की सतह कम कर रखी थी ताकि जो आलमी मार्केट है उसमें इसकी कीमत ज्यादा हो सके। पाकिस्तान अपनी जरूरत का तकरीबन 15 से 20% तेल खुद पैदा करता है। और इजराइल का जो भी शत्रु है ना, कहीं पे भी, वो दुनिया में कहीं पे सेफ नहीं। अब देखिए कैसा चमत्कार हो रहा रोहित भाई, हमारे शत्रु भी कहीं पे सेफ नहीं है। अच्छी बात है। कुछ बड़ी तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। आईएसआई के ऑफिसर को गोलियां मारकर शहीद करने की इत्तलात जो हैं वो भी इस वक्त मौसूल हो रही हैं। इसमें खुफिया इदारे के 2 अफसरान, जाहिर बात है कि मुख्तलिफ महकमों के अंदर भी हमारे खुफिया इदारों के जो अफसरान हैं वो काम कर रहे होते हैं, और ये 2 अफसर जो हैं ये शहीद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक जो जाँ बहक होने वालों में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी के डायरेक्टर नवीद सयाल ये भी शामिल हैं। पुलिस जराये का कहना है कि फायरिंग से इंस्पेक्टर नासिर अब्बास जो हैं वो भी शहीद हुए हैं। दोनों अफसरान एक होटल पर खाना खा रहे थे जब इन दोनों अफसरान को निशाना बनाया गया। एडिशनल आईजी पुलिस शहजाद सुल्तान का कहना है कि वाकया दहशतगर्दी की कार्रवाई है। मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्द ने होटल की पार्किंग में फायर की। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुलजिम एक था जो हमले के बाद अपने मोटरसाइकिल पर फरार हो गया। मुखबर जो है, इत्तलात ये आ रही हैं, जो समझ आ रही है कि उसने इन 2 अफसरान के साथ, क्योंकि आपको पता है कि मुखबरों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो मुखबर जो है वो आगे जाके दहशतगर्दों में पेनिट्रेट कर रहा होता है। अब या तो वो कभी कभी डबल एजेंट भी बन सकता है। तो जो मुखबर है उसने अफसरों के साथ चाय पी और पार्किंग में आकर उन्हीं अफसरान को इस मुखबर ने कत्ल कर दिया। लेकिन यहां पर अब बताया जा रहा है कि आईएसआई मुल्तान के जर्री और बहादुर मारखोर जो है सीनियर इंटेलिजेंस अफसर, काउंटर टेररिज्म स्पेशलिस्ट नवीद जो हैं, उन्हें टारगेट किलिंग के नतीजे में शहीद किया गया। और इस हवाले से बहुत सी चीजें आ रही हैं कि इनका ताल्लुक जो है वो खुफिया इदारे से भी था, और खुफिया इदारा जो है उसने इस सारे मामले के अंदर बहुत सी चीजें सामने आ रही हैं। डेप्यूटी डायरेक्टर मुल्तान जो के आईएसआई के थे नवीद सादिक, और उनके इंस्पेक्टर नजीर भट्ट को गोली मार दी गई। दुखद है, मैं मानता हूं कि किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए और गलत है, लेकिन इस पर भी ट्विटर पे लोग बोल रहे हैं कि इंडिया का हाथ है इसके पीछे। आईएसआई जो काम करती है इन आतंकवादियों को, इन्होंने ही तो ट्रेनिंग दी आईएसआई ने, चाहे तालिबान हो या टीटीपी हो, सबको आईएसआई ने दी, इनको हथियार दिए। अब वो आप ही को मार रहे हैं, तो आप इंडिया को ब्लेम करके क्यों इस कहानी को रोकना चाह रहे हैं? हर बार सच्चाई उजागर होने से डरते हैं तो इंडिया का नाम ले लेते हैं। आपकी बार फिर से इंडिया का नाम लिया गया है सर। रोहित भाई, ये जो कहावत है, कहते हैं कर्मा कम्स बैक, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आज शिकारी का ही शिकार हो रहा है और उसके ही क्षेत्र में हो रहा है। शिकारी का शिकार हो रहा, उसके ही क्षेत्र में हो रहा, कर्मा कम्स बैक। देखिए, जहां भारत नए नए कीर्तिमान बना रहा तरक्की के, ग्लोबल डोमिनेंस के, ग्लोबल स्टैचर के, वहां आज क्या हो रहा है? आईएसआई के अफसर पाकिस्तान में ही स्टोर सेफ नहीं है, उनका पाकिस्तान में ही कोई गेम बजा रहा है। ये IC-814 के 2 हाईजैकर इन्होंने छोड़े थे। सुना उनको भी किसी ने बड़े हैरत अंगेज तरीके में किसी ने गोली मार दी। अब देखिए, अब आपके कर्म कांड ऐसे तो दुश्मन तो आपके हो ही जाते हैं ना, अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। अच्छा नाज़रीन, हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें मजीद इजाफे पर इजाफा करती चली जा रही हैं और अवाम का गुस्सा भी बढ़ता चला जा रहा है। हुकूमत ने ऐसा इजाफा किया कि तमाम कह लें कि अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए हैं। एक हफ्ते के दौरान पेट्रोल की कीमत में 60 रुपये इजाफा कर दिया। कल शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने अवाम के दिलों पर बाकायदा छुरियाँ चलाईं। छुरियाँ चलाते हुए पेट्रोल 30 रुपये बढ़ा दिया, जिसके बाद अब पेट्रोल की जो फी लीटर कीमत 209.86 रुपये तक जा पहुंची है, तकरीबन 210। अब इसकी वजह से मौजूदा महंगाई में पहले से भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, यकीनी सी बात है। बिजली की कीमतें भी मज़ीद बढ़ेंगी, यानी अवाम को ना मज़ीद बिजली के झटके लगाए जाएंगे।
अब इस बात का भी इम्कान है कि आने वाले दिनों में भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इससे भी ज़्यादा मज़ीद इजाफा हो जाएगा, यानी 60 पे भी इन लोगों को सुकून नहीं आ रहा, अब और बढ़ेंगी कीमतें।